अभी तक आपको नहीं लग रहा कि मतलब, और कहीं से सुनाई नहीं दे रहा कि सरकार ऐसा सोच भी रही हाँ, है? अपना लगना नहीं, जैसे हम लोग ने इन्फॉर्मेशन नहीं बाकायदा पूछा, हर व्यक्ति से हम लोग पूछ ही रहे हैं कि क्या वो भी एक चीज़ है जो आप लोगों के जहन में है कि अगर बातचीत नहीं होती है तो उनके मंत्रालय को या तो बदला जाए या उनको ड्रॉप किया जाए, इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो लगातार उदाहरण दे देकर खारिज किया जाता है। जैसे एक उदाहरण ये भी दिया गया कि जैसे रेलवे में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 4 दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि बहुत आसानी के साथ रेल मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए और किसी और को बना दिया जाए। अश्विनी वैष्णव भी अश्विनी रेल वैष्णव, हाँ, तो ये नहीं हुआ कि अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा ले लो और किसी और को बना दो, उड़ीसा बात में हुआ खत्म। था और सैकड़ों मौत हुई थी उसमें शायद, हाँ, और ये आसान काम हो सकता था कि भाई चलो सजा बहुत दे दी दबाव गई, था, बहुत हाँ, और पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से आपने, प्राइम लेकिन मिनिस्टर वहां भी गए पर थे शायद स्पॉट पर, बिल्कुल, मैं याद आ रहा और था। वहां सर अब क्या किया गया कि रेल मंत्री आप जाइए वहां पे और जाके सब चीजें ठीक कराइए, और 4 दिन तक ये वहीं पर टिके रहे। तो नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली नजर आती है सौरभ, इतने सालों में जो आपने देखा कि अगर मंत्री किसी गलत काम में इन्वॉल्व है तो बिना किसी प्रोटेस्ट, बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी जानकारी भी, किसी अपोजिशन के मांग के बिना भी अगर उनकी जानकारी में ये बात आ गई जो कि वो नज़र रखते ही हैं, तो वो सीधे सीधे फिर वो सैक करते हैं। और कई केसेस आपने देख रखे हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में पता ही नहीं कि उनको क्यों हटाया गया। बोलिए। इनके केस में क्या है कि जब रिपोर्ट मांगा गया था, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली कि इनसे भी पूरा बाकायदा रिपोर्ट मांगा गया था, और उस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लगा कि मंत्री इस जगह पर मंत्री की चूक थी, ठीक है, जिसके चलते इनको सैक किया। एक कैटेगरी और है, अगर सरकार को ये लगता है, नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि किसी मंत्री के खिलाफ ही किसी भी वजह से जेन्युइन नाराजगी है लोगों के अंदर, और जेन्युइन लोगों में नाराजगी है, केवल पॉलिटिकल क्लास में नहीं या पॉलिटिकली प्रायोजित लोगों में नहीं, जेन्युइनली आम लोगों में किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर नाराजगी आ रही है तो भी इस्तीफा हुआ है, जैसे एमजे अकबर का हुआ था मीटू वाले मामले में। तो अगर उनको ये लग जाए कि भाई अब तो लोग जो हैं, आम परिवार, आम बच्चा, वो भी जो है शायद उसको लग रहा है कि नहीं, शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगेगा। बिल्कुल सौरभ, अगर उस तरह का फीडबैक हो जाए, जैसा कि हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, चाहे जिस वजह से, जिस मोटिवेशन के तहत हो रहा हो, अगर इस प्रोटेस्ट से देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेंटिमेंट जुड़ गया, और उनके अंदर ये नाराज़गी इतनी ज़्यादा अगर आ गई, और वो फीडबैक फिर तो आएगा ही आगे, उतनी अगर नाराज़गी होगी तो वो फीडबैक आएगा, तो वहाँ पर तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, रहेगा नहीं, और वहाँ पर फिर वो कदम, लेकिन अभी वो है नहीं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस तरह की चीज़ तो बिल्कुल नहीं है थॉट प्रोसेस में। और वो प्रोटेस्ट के तौर पे भी आप देखिए, जैसे नीट के ही एग्जाम को लेकर जो बार बार हम लोग बात करते हैं, नीट के कितने विद्यार्थी वहाँ पर जा रहे हैं। हाँ, आपने कल आप इस बात को कह भी रहे थे कि भाई सरकार का ये फीडबैक है कि इसके पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ठीक, जिन्होंने ये मंच सजाया हुआ। हाँ, और कौन ये कर रहे हैं, कहाँ से इनको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, कौन कौन से लोग इनके पीछे हैं। लेकिन सरकार की चिंता यही है कि क्योंकि पेपर लीक हुआ, ये एक सच्चाई है, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, ये एक सच्चाई है, तो उस कंडीशन में देश के युवाओं के अंदर ये नाराजगी ना हो। ठीक बात है। होता क्या है, जेन्युइन प्रदर्शन में, मतलब ऑर्गेनिक प्रदर्शन जिसको मैं बार बार कहता हूं, जिसमें लोग अपने आप जुड़ते हैं जाकर के, उसको जेन्युइन काम करके खत्म कराया जा सकता है। किसी की कोई शिकायत है, अगर आप उस शिकायत का समाधान कर दें तो वो घर चला जाएगा ना। वो कोई आपको परेशान करने के लिए या आपको झुकाने के लिए कोई अपनी नई शिकायत, नया ग्रीवेंस नहीं खड़ा कर देगा। तो ये होता है अगर कोई जेन्युइन बात हो रही हो। अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो आप लाख करने की कोशिश कर लीजिए, आप लाख बता दीजिए कि मैंने ये किया, मैंने इतनी मेहनत किया, मैं ये और कर दूंगा, तुम्हें ये, तुम्हारे लिए ये और कर दूंगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो नहीं मानने के लिए ही आया है। वो केवल वो मनवाने के लिए आया है जो वो अपने मुंह से आपसे मांग रहा है। वो आप जब तक नहीं मानेंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए। अब ये बिल लाई सरकार, 10 साल की सजा देंगे, 10 करोड़ जुर्माना वसूलेंगे, कोचिंग वाले का तो धंधा बंद कर देंगे अगर कोई पाया गया कि वो पेपर माफिया में शामिल है। तो इस तरीके की बातें आ रही है ना, 3 महीने में फैसला देना पड़ेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत। तो ये रियल डेटरेंस है पेपर लीक के खिलाफ। रूह काम जाएगी किसी की आइंदा पेपर लीक के बारे में सोचा भी तो, 10 साल की जेल के बारे में सुन के। उससे भी ज्यादा मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो 3 महीने में फैसला देना होगा। ये तो हर आदमी बोलता है जो कोर्ट केस है चलता रहेगा, बेल तो मिल ही जाएगी, इसमें बेल मिलना भी मुश्किल कर देंगे।